हर हर महादेव, नमः शिवाय। गुरु भाई बहना, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि किस तरीके से हमारा इस दुखों को भंडार से मुक्ति मिले। आप सोचिए, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को दुख और सुख दोनों आता है। जब सुख आता है तो इंसान ऊपर वालों को याद नहीं करता है। जब दुख आता है, बहुत सारे देवी देवता लोगों को याद करता है कि मैं इस दुख से पार जाऊं, मैं इस दुख से पार जाऊं। हम आप तो एक इंसान है। जरा सोचिए, इस धरती पर ऐसे कई सारे रूप आए, भगवान के रूप दिया गया। ऐसे कई सारे लोग अच्छे कर्म किए, फिर भी उनके जिंदगी में दुख आया। तो दुख और सुख जीवन में लगा ही रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो निरंतर आता ही रहता है। इनसे लड़ना है, इनसे हारना नहीं है कि हार के चलो आत्महत्या करने मर जाए, ऐसा नहीं। अगर इंसान को दुख न आए तो अपने अस्तित्व का पता ही नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूँ। शिव भगवान को हम याद ही नहीं करेंगे अगर दुख नहीं आएगा। तो याद दिलाते हैं कि दुख से बड़ा और सुख से बड़ा मैं हूँ। इस याद दिलाने पर ही इंसान जागता है कि शिव है, जो कि आपको देख रहे हैं अपनी राह में लाने के लिए। तभी तो कहा गया है ना, जब कोई आपके अपना हॉस्पिटल में भर्ती होता है और डॉक्टर देखता है अपने मरीज को और कहता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाला जाने, बस एक बार ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि मेरा और आपका बच जाए जीवन। तो आप क्या करते हो? आप छोड़ते हो? नहीं, आप श्रद्धा भाव से ऊपर वालों को याद करते हो कि मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा लड़का, मेरा सिस्टर बच जाए, हे ईश्वर बच जाए। आपके शरण में आया हूँ, मेरी सुन लीजिए। उस समय ईश्वर बचाना चाहता है, हर एक चीज करना चाहता है, बट आपने कभी शिव की ओर चला? शिव को आपने कभी याद किया? शायद नहीं। जब इंसान को हम 10 साल 5 साल से अपने रिलेशन में, मित्रता में पिरोए रहते हैं, तब जाकर आपके रिलेशन में वह रिश्ता जुड़ता है और आप से नाता लगाता है कि मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। तो हमने क्या ईश्वर से ऐसा कभी नाता लगाया? 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से? नहीं। जब मेरा जरूरत पड़ा तभी तो ईश्वर को याद किया, नहीं तो याद करता? शायद नहीं। अगर दुख न आता तो शायद हम ईश्वर को याद ना करते। तब तब वो सुनेगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? शायद नहीं। तब आप खुद सोचोगे, मैंने सबको याद किया, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। कल्याण तो सब करेंगे, सब वही करता धरता है, सबको वही पालते हैं, सबको वही अपने तरफ ले जाते हैं। तो आपका भी उद्धार होगा। बस निरंतर आप ईश्वर का भजन ज्ञान करते रहिए, और एक दिन ईश्वर जब प्रसन्न होगा, वो सब खुशियाँ दे देगा जो आपको खुशियाँ चाहिए। तो विश्वास करिए, उस शिव के ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर कि मेरे साथ शिव हैं।
जब मेरे साथ शिव है तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन का एक काल चक्र है, सुख और दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है। ऐसे ही जिंदगी मिली है तो एक न एक दिन इसको भी जाना पड़ता है। ये निरंतर पहिया का चक्र घूमता रहता है, जीवन काल का चक्र घूमता रहता है। यदि आपकी लाइफ में कम अल्पा आयु लिखी है तो वो आप के हाथों है, फिर से हम उसको सही कर सकते हैं। बस वही है शिव। शिव गुरु के अलावा कोई इस धरती नहीं है कि आपकी अल्पा आयु को पूर्ण आयु में कर दे। शिव को निरंतर प्रयास करते रहिए, आज नहीं तो कल शिव सुनेगा और आपका अल्पा आयु पूर्ण आयु में कर देगा। ऐसे तमाम स्थानों में देखा गया है, सुना गया है, जिनकी उम्र 14 साल की है, जिनकी उम्र 30 साल की है, वो पूर्ण आयु जिए हैं। इतना आप विश्वास करिए, अगर आपके पास रोग विरोग है, वो भी शिव के शरण में आकर वो भी दूर हो जाता है। बस आप हृदय से, दिल से, मन से, भाव से करो, शिव को प्रार्थना करो, शिव को प्रणाम करो, शिव को गुरु बनाओ। जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो कल्याण ज़्यादा बरसता है। कल्याण एक जन जन को बरसता है। बस आपको प्रयास करना है और लोगों को शिवमय करना है, तो ये लाइफ जो है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके रास्ते सरल हो जाएंगे, आपकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्या ऐसा आप चाहते हैं अपने लाइफ में, जिससे कि हमारा लाइफ सरलमय और सुगममय हो जाए? तो ऐसी लाइफ को अगर आपको जीना है तो आपको शिव को गुरु बनाना है और आगे बढ़ते रहना है, निरंतर लगातार प्रयास करते न रहना है। तो चलो चले शिव की ओर। शिव ही तो है एक सहारा, जिससे कि हम इस दुनिया में जीवित हैं। इंसान भूल गया है कोई मुझे इस धरती पे लाया है, बट वो भूल गया है वो कौन है। वो तो शिव ही तो है। शिव आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप देखते ही देखते रह जाओगे। शिव से बड़ा आज दुनिया में कोई नहीं है। शिव ही तो इस संसार को देख रहे हैं। शिव के हाथों में ही तो है हमारा और आपका रिमोट कंट्रोल। ये टीवी नहीं है आपके हाथों में रिमोट है और हमेशा चैनल बदलता रहे। ये आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जी सकते हो। अगर जिंदगी लेना है तो शिव को हाथों में ही है, तो हम शिव को ही अपना गुरु बनाए। गुरु बना के उनको पूजे, उनका प्रणाम करें, उनको याद करें। क्या आपने कभी 24 घंटा में 2-4 मिनट शिव को याद किया? धन्यवाद शिव, धन्यवाद माता पिता, जो आपने इस धरती पर मुझे लाया। नहीं, उल्टा हम अपने माता पिता को क्या करते हैं? मारते हैं, कोसते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, निरंतर बड़े होते हैं, जानने और कमाने लायक, तब कहते हैं माता पिता आपके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचिए, वह माता पिता इतनी कष्ट सह कर आपको इतना बड़ा किया, लायक किया, और आप क्या कर रहे हो अपने माता पिता से? यही दिन था देखने लायक। भगवान तो आपके माता पिता भी हैं। भगवान तो आपके माता पिता भी हैं। आपको उनको भी पूजना चाहिए और उनसे प्रणाम भी करना चाहिए। हे माता पिता, धन्य है हम जो आपके शरण में आए हैं।
हे ईश्वर, धन्य है जो आपने इतनी अच्छी से बेहतरीन माता पिता को दिया। आप आज से ही शिवमय बनिए और शिव की तरफ चलिए। शिव को तरफ चलने में और शिव को गुरु बनाने में तीन ही काम करना है: दया, चर्चा, नमः शिवाय। ये तीन ही शक्तियाँ, ये तीन ही सूत्र आपको निरंतर निरंतर आगे बढ़ाएगा और शिवमय बनाए रखेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।